हेलो, कैसे हैं सभी। उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। एनर्जी से पहले मैं थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट बात करना चाहूँगी आप सभी से। मुझे नहीं पता आप लोग स्किप कर कर देखते हो वीडियो या क्या, जो कि आपको सिर्फ गाइडेंस नज़र नहीं आती, बाकी जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं जो कि करंट में चल रही होती हैं, कलेक्टिव में चल रही होती हैं, वो सुनाई देती हैं। सिर्फ आपको उसके पीछे की गाइडेंस नज़र नहीं आती, सुनाई नहीं देती। तो मुझे नहीं पता आप लोग कैसे देख रहे हो कैसे नहीं, तो इस पर तो मुझे बात नहीं करनी है। ये आपकी इच्छा है, आपको कैसे सुनना है कैसे नहीं सुनना है, स्किप कर कर सुनना है या फिर कैसे भी, ठीक है। दैट्स योर चॉइस, मेरी नहीं है, ठीक है। और इससे क्या होगा कि अगर आप स्किप कर 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 सुनते हैं और सिर्फ नेगेटिव बातें ही सुन पा रहे हैं, पॉजिटिव नहीं सुन पा रहे हैं, तो एक लाइक तो ये है कि आप में ही पॉजिटिविटी नहीं है, आप ही नेगेटिविटी ज़्यादा भरे बैठे हो अपने अंदर, जो कि आपको सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई देती है। उसके पीछे की वजह नज़र नहीं आती, लॉजिक नज़र नहीं आता, ठीक है, कि क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये पर्जिंग क्यों हो रही है। आपको बार बार बताया जाता है, कभी बताया जाता है पोर्टल की वजह से है, कभी बताया जाता है कि मून की वजह से आ रही है, कभी बताया जाता है कि आपके पर्सन की क्लिनजिंग चल रही है इस वजह से है, ठीक है। तो वजह बताई जाती है कि क्यों हो रही है। तो आपको क्या बोला जाता है कि रोते रहो, नहीं ना, आपको ये बोला जाता है कि अपने कलेक्टिव में एनर्जीज जो है वो क्लिनज आउट करो, वो भी पानी पीकर, है ना। इमोशंस तो स्पेशली रिलेट करते हैं पानी से, तो पानी से ज़्यादा बताती हूँ मैं। बहुत ईजी तरीका होता है कि पानी सबसे ज़्यादा पियो और यूरिन के थ्रू आपकी जो नेगेटिविटी है वो निकल जाए। बट मुझे लगता है कि आधे लोगों को वो बात सुनाई नहीं देती है, सिर्फ ये सुनाई देता है कि हैवी पर्चिंग चल रही है। तो ठीक है, उनके कानों के ऊपर बात है, उनकी बात है। सेकंड बात रही कि कल मैंने आपको एक बात बोली कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई आपको बोल रहा है कि आप TF जर्नी में हैं या नहीं हैं। वो मैंने किसी एक रीज़न से कही है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो DFs ही रही होंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं से तो अपने आप को चेक कराया होगा, अपना जर्नी को चेक कराया होगा कि हम किस जर्नी में हैं, तभी वो यहाँ पर आई हैं अपने आप को DF समझ कर, ठीक है। मुझे नहीं पता कितने लोग अपने आप बनकर आ गए हैं या कितने लोग किसी से पूछ कर आए हैं, किसी से गाइडेंस लेकर तब आए हैं TF जर्नी में, ठीक है। तो मुझे नहीं पता ना, मैं तो सिर्फ एनर्जीज़ बता रही हूँ। और वो एनर्जीज़ मैंने इसलिए कन्वे की कि मेरे पास एक तो केस आए हैं जिनको 2-3 बार उन्होंने किसी और से चेक करा लिया कि कौन सी जर्नी है, फिर उन्होंने पहले मेरे से चेक कराया, फिर उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि मैम ऐसा है कि हमने 2-3 बार पहले चेक कराया है, बट हमने फिर से चेक कराया किसी और से, बिकॉज हमें थोड़ा सा यकीन नहीं हो पा रहा था कि हम भी इस ब्यूटीफुल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं या फिर हमें सिर्फ कार्मिक से ही डील कर रहे हैं हम। तो इस वजह से हमने दोबारा से चेक करवाया, तो उन्होंने हमें बोल दिया नहीं, आप बिल्कुल TF जर्नी में नहीं हो, आप ऐसे ही हो और आपकी कोई जर्नी से कोई रिलेशन नहीं है, आप किसी जर्नी में नहीं हो, उन्होंने ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो हमने तभी आपसे चेक करवाया आकर, और आपने भी हमें ये बोला कि आप TF जर्नी में हो। तो मैम ऐसा क्या हो रखा है जो कि ऐसे लोग बोल रहे हैं। तो दैट्स वाई आई सेड कि आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कोई आपको बोल रहा है आप TF जर्नी में हो या नहीं हो, ठीक है। और सेकंड थिंग, आपको अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि आप किसी जर्नी में हो या नहीं हो। कोई प्रूफ नहीं देने आ रहा, ना तो कोई टेरो रीडर आपको प्रूफ देगा, ना कोई और आपको प्रूफ देगा कि आप किस जर्नी में हो। आपको किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आपको अंदर से फील होना चाहिए आप किस जर्नी में हो, ओके। तो अगर आपको अंदर से फील होता है, आपको मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ साइंस और सिम्टम्स देख के, आपको वो टेलीपैथी भी होनी चाहिए, वो आपका कनेक्शन भी होना चाहिए, वो आपको स्ट्रेंथ भी नज़र आनी चाहिए अपने कनेक्शन में, तब जाकर 100 चीज़ें होती हैं जिसके बाद आपको लगना चाहिए कि हाँ हम इस कनेक्शन में हैं। आपको गॉड के थ्रू साइंस मिलने चाहिए कि हाँ मुझे ये साइन मिला है कि मैं इस जर्नी में हूँ, और वो साइन भी लॉजिकल होना चाहिए। और ये सब भी जाने दो कि किस जर्नी में हो किस जर्नी में नहीं हो। आप सिर्फ कलेक्टिव एनर्जीज से मतलब रखो कि हाँ ये एनर्जी चल रही है, इसका सॉल्यूशन ये है, हमें सिर्फ सॉल्यूशन पर फोकस करना है, हमें ग्रोथ पर फोकस करना है। बिकॉज आज तक मैंने ये नहीं कहा कि भैया रोते रहो लड़ते रहो, मैंने ये नहीं कहा कभी भी। तो जो भी थे वो थी जो भी थे, ठीक है। मुझे आपको रिप्लाई नहीं करना था, मुझे सिर्फ उस पब्लिक को समझाना था जो मिसअंडरस्टैंड कर रही है, और जो शायद आपकी बात थोड़ी सही लगी मुझे कि हाँ हो सकता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद ब खुद अपने आप को TF जर्नी में मान कर बैठे हुए हैं कि DM आएगा। भैया मैं कभी नहीं कहती DM आएगा, उसका इंतज़ार करो, ठीक है।
मैं ये कहती हूँ सिर्फ अपना इनर वर्क करो। आपको अपना इनर वर्क करने की ज़रूरत है। अपने इनर डीएम डीएफ को समझो। ये बात मैंने कल की ही वीडियो में बोली और ये कल की ही वीडियो में कमेंट आया है कि आपकी बातें सुनकर लोग स्टक एनर्जी में है। भैया स्टक एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर काम करो, अपना इनर डीएम डीएफ बैलेंस करो। डीएम को आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा उसके कर्म है, वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उनसे डील हो जाएगी उसकी। ठीक है, आपको डीएम पे इतना फोकस नहीं रखना है जितना आपको अपने ऊपर रखना है। बातें अच्छी लगती हैं, बुरी लगती हैं, बट सच्चाई यही है कि सबसे पहले काम आपको अपने ऊपर करना होगा। आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। तो जो भी डीएफ्स इस चैनल पर सिर्फ ये देखने आती हैं कि डीएम का क्या मैसेज है या फिर क्या डीएम आएगा या नहीं, तो मैं उनसे पहले ही बोल दूँ कि अगर आप इनर वर्क नहीं करती हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि डीएम आएगा नहीं आएगा। ओके, बिकॉज आपका हील होना ज़्यादा ज़रूरी है। डीएम का आना नहीं आना ज़रूरी नहीं है इतना। आप हील हो जाएंगे तो डीएम खुद ब खुद आ जाएगा। बिकॉज ये पिक्चर भी देखो खुद ब खुद कैसी है, ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये डीएम डीएफ की एनर्जी, यिन यांग की एनर्जी आ रही है। और इसमें क्या है कि ये दोनों ही गुस्से में नज़र आ रहे हैं, दोनों ही लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। एक काइंड ऑफ ड्रैगन भी कह सकते हो आप इन्हें, और स्नेक्स भी कह सकते हो, जो कि लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एक मुझे ऐसा भी लग रहा है ये डीएम एंड डीएफ दोनों के अंदर की फाइट्स है, जो कि इनर फाइट्स चल रही हैं, इनर डेमन से लड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को नज़र आ रही है। डीएफ देख रही है कि उनका इनर डेमन जो है वो उनसे फाइट करना चाह रहा है, जो डीएम देख रहे हैं कि उनकी इनर डीएफ उनकी इनर डेमन उनसे फाइट करना चाह रहे हैं। ओके, कलेक्टिव में बैलेंस तो आता हुआ नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, बट फिर भी हैवी पर्जिंग चालू है इस टाइम। अभी भी हैवी पर्जिंग होती रहेगी। तो ये हैवी पर्जिंग का काम क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग सुनिए। इसका हिंदी मीनिंग होता है शुद्धिकरण। तो शुद्धिकरण यार आपकी बॉडी का होगा, आप किसी और का नहीं करोगे। ठीक है, शुद्धिकरण आप सिर्फ अपनी बॉडी का कर सकते हो। तो शुद्धिकरण आप कैसे करोगे? मेडिटेशन से, इनर वर्क से, चक्रास से, या आपको अपनी हीलिंग करनी है। और हीलिंग का ये मतलब नहीं है कि डीएम आ रहा है। ठीक है, आज मुझे ये बातें बोलनी पड़ रही है बिकॉज़ आप लोग जो मिसअंडरस्टैंड करते हैं ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि नर्सरी केजी के बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है, बेटा ए ऐसे बना, बेटा बी ऐसे बना, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो छोटी छोटी बातें बतानी पड़ रही हैं वापस से कि हीलिंग का मतलब ये नहीं है, अपनी ग्रोथ का मतलब ये नहीं है कि डीएम आएगा, डीएम आ रहा है। डीएम यार आ जाएगा, उसे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट से डील करना है, उसे करने दो ना। तुम अपने पे फोकस रखो ना, अपना काम करो आप लोग। चलो, डीएफ जो है वो उसकी सोलर प्लेक्सस चक्रा की हीलिंग होते हुए नज़र आ रही है। ओवरऑल कहूँ तो सभी चक्रास जो है इस टाइम पर फोकस में है। जैसे कि आपको सिम्टम्स नज़र आ रहे होंगे, हेडेक होना, विजन्स दिखना, ड्रीम्स आना, वियर ड्रीम्स जिसे कहते हैं, और कान गूंजना, और डायरिया, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, क्रैम्प्स, और शोल्डर पेन, बैक पेन, ये सब नज़र आ रहे होंगे आपको। तो ये सब आपके जो है चक्रास की एनर्जी है, और साथ ही साथ ये कुंडलिनी अवेकनिंग की भी एनर्जीज़ हैं। और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे ईयर पेन होना, या फिर आइज़ में पेन होना, इरिटेशन होना, या फिर कह सकते हो हार्ट में पेन होना, और थ्रोट का ख़राब होना, या बोलना ना जाना, या ऐसा लगना कि कोई आपको समझ नहीं रहा है, या जो आप बात कन्वे करना चाह रहे हो वो आपकी बात पहुंच नहीं रही है, या फिर आपको गुस्सा बहुत आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं। तो ये आपके चक्रास की एनर्जीज़ हैं, और साथ ही साथ में कलेक्टिव में एनर्जीज़ बनी हुई हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से रहिए, खुश रहिए, वाटर इनटेक अच्छा रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और सिर्फ अपनी ग्रोथ पर काम कीजिए। अपनी बॉडी को अगर आपको रेस्ट चाहिए तो प्लीज़ रेस्ट दीजिए, मेडिटेशन अच्छा कीजिए, चक्रास कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने एनर्जी ग्राउंडिंग पर भी फोकस कीजिए। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शंस थे आपके लिए, जो कि आपको फॉलो करने हैं, नहीं फॉलो करने हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, इसमें किसी की मर्ज़ी नहीं चलेगी, बिकॉज़ आपको जितनी लंबी पर्जिंग खींचनी है उतनी लंबी आप खींच सकते हैं। जैसे कि पर्जिंग का टाइम अभी है, ठीक है, मान लो अभी कलेक्टिव में पर्जिंग चल रही है, आपकी भी पर्जिंग हो रही है, बट आप क्लेंजिंग नहीं करना चाहते, आप मेडिटेशन नहीं करना चाहते, तो आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ में डिले लेकर आ रहे हैं। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको पर्जिंग जो है वो लंबी खींच कर लेकर जानी है, या जो आप क्लेंजिंग कर लिए तो वो थोड़े टाइम में ख़त्म हो जाए तो वो आपके लिए बेहतर है। ये आपकी चॉइस है। और ठीक है,
सो एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं वो मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना सिर्फ गाइडेंस पे फोकस किया करो, पॉजिटिविटी जो होती है उसे क्लेम किया करो, और जो भी बाकी होता है उसे लेट गो कर दिया करो। स्पेशली फोकस ऑन द गाइडेंस, ठीक है। गाइडेंस हर वीडियो में आपको दी जाती है कि आपको ये करना है, ये करना है। और मुझे लगता है ये जो वाटर इनटेक वाली है, खाने वाली है, ये मैं पूरा दिसंबर हो गया बोलते हुए, है ना। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। ओके, सो एट लास्ट चॉइस आपकी है, जो भी आपको करना है, आपकी लाइफ है, आपकी जर्नी है, आपकी चॉइस है, ठीक है। मेरा सिर्फ समझाना हक था, बाकी जो भी आपको लगता है आप जो मर्ज़ी वो कर सकते हैं। आपने मेरे मुंह से ये बात कई बार सुनी होगी कि जो हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि हम किसी को समझा दें। मान लीजिए कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है और हम उसे बता दें कि ये सही है, ये सही नहीं है, हमें नॉलेज है उसके बारे में और सामने वाले को नहीं है, और फिर भी वो समझना नहीं चाहता, तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि हम उसके पीछे पड़ें और उसे सिखा कर ही माने। हमने एक बार सिखा दिया, हमारा हो गया, बट अब डिवाइन की मर्ज़ी है, उस पर्सन की मर्ज़ी है वो कैसे सीखना चाहता है और कैसे डिवाइन सिखाएंगे उसे, ठीक है। तो अब ये हमारी ड्यूटी नहीं है कि भाई हर पर्सन को पकड़ पकड़ कर सिखाओ, बेटा ए ऐसे बना, बेटा बी ऐसे बना ना। हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम आए हैं, सिर्फ हमने बता दिया, हमारा काम ख़त्म, ठीक है। तो ये सब आप पर भी लागू होता है कि आपको किसी को अगर कोई चीज़ बतानी है बता दीजिए, उसके पीछे मत पड़िए कि ये ऐसे नहीं, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, तो ऐसे ही कर, तो ठीक हो जाएगा, तो हील हो जाएगा। नहीं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपका काम था बताना, आपने बता दिया, दैट्स इट। इसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि जो पर्सन आपसे नहीं सीखना चाहता उसके लिए कोई और रास्ते बने हों सीखने के लिए, या फिर कोई और आए उसे सिखाने के लिए। ज़रूरी नहीं है वो आपसे ही सीख जाएगा या आप ही ज़बरदस्ती उसे सिखाएंगे।